नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। आइए रुक करते खबरों की ओर। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों से राष्ट्रीय खेल वाली डीपी लगाने का अनुरोध किया है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का सौभाग्य मिला है। बता दें कि 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि देश भर के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें शिरकत करेंगे। हमारे देवभूमि के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हमको इसकी मेजबानी मिली है। तो मैंने सभी लोगों से ये आग्रह किया है कि अपनी डीपी लगा लें राष्ट्रीय खेलों को लेकर, जिससे कि पूरे देश के अंदर देवभूमि से एक संदेश जाना चाहिए। और पूरे देश के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड आ रहे हैं, हमारे मेहमान हैं। तो उन मेहमानों के स्वागत में सभी देवभूमि के लोगों को शरीक होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो इसलिए सबसे आह्वान किया है कि जिस दिन राष्ट्रीय खेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी 28 जनवरी को देहरादून में उसका शुभारंभ करेंगे, उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर एक दीपोत्सव बनाकर हम सबका स्वागत करेंगे। हमारे देवभूमि के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी अस्पताल में सामने आई अव्यवस्थाओं का संज्ञान लिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब करने के साथ ही अस्पताल में सभी बुनियादी सुविधाओं को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसको लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पौड़ी बस हादसा बहुत दुखद है और इसके लिए हमने वहां अस्पताल में जो कमी है उसे दूर करने के लिए कहा है। चिकित्सकों की जो कमी है उसके लिए तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। बहुत गंभीर घटना है और बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद है। और उसके लिए हमने तुरंत जो भी वहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए कहा है। जो चिकित्सक नहीं है उन तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए भी कहा है और जल्दी ही इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो भी वहाँ पर कमियां हैं उन सभी कमियों को ठीक करेंगे। बहुत गंभीर घटना है और बड़ी दुर्घटना हुई है। देहरादून में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा रही है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि निकाय चुनावों के लिए राज्य में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन भाजपा के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग से की है और आचार संहिता का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की मांग भी उन्होंने की है। निकाय चुनाव चल रहे हैं और निकाय चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू है और आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करना सभी राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी नियम कायदे नहीं है। उनके प्रत्याशी हों, उनके नेता हों, उनके मंत्री हों, लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और हमने माननीय राज्य निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत भी की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की शिकायतों का संज्ञान भी लिया है। इसी से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को और नेताओं को ये बताना चाहिए ना कि आदर्श आचार संहिता का पालन करना उनके लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है, या उनकी मनमानी करेंगे। अगर कहीं पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हुआ दिखेगा तो निश्चित तौर पर उसकी शिकायत माननीय आयोग से की जाएगी। खबर रुद्रपुर से है, जहां मौसम के चलते जिला मुख्यालय में रक्तचाप, सांस और वायरल के ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। तो वहीं ठंड बढ़ने से रक्तचाप, सांस और सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि इन दोनों हृदय रोग के साथ ही सांस, बीपी के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और ऐसे मरीजों को सर्दी से बचाने के साथ ही बीपी की दवाइयां भी लेनी चाहिए और दिक्कत होने पर तत्काल नजदीक के अस्पताल में जांच भी करानी चाहिए। जो नॉर्मल ओपीडी होती है वो 1000 के ऊपर ही होती है। इस समय ओपीडी थोड़ी कम है, 700-800 के लगभग ओपीडी रह रही है, जिसमें कि वायरल फीवर के, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या ज़्यादा है और जो इमरजेंसी में केसेस आ रहे हैं और भी जो ओपीडी में केसेस आ रहे हैं जिनके ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अतः इसमें जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेनी पड़ती है और दिल के मरीजों को विशेषकर अपना ब्लड प्रेशर समय समय पर
नब्बाते रहना चाहिए, जिससे कि दवाई की मात्रा को सही तरह से एडजस्ट किया जा सके। उत्तरकाशी में मकर संक्रांति के अवसर पर देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, तो वहीं बड़ी संख्या में अन्य जनपदों से आए श्रद्धालुओं ने भी मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन कर आस्था प्रकट की। तो प्रदेश में निकाय चुनावों में पार्टी के खिलाफ काम कर रहे कार्यकर्ताओं पर भाजपा कार्रवाई कर रही है। अभी भी कई कार्यकर्ताओं नेताओं पर पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने का आरोप है। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि निकायों में पार्टी के खिलाफ काम कर रहे कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अभी जो लोग पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जनता पार्टी ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले ऐसे बहुत कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है और द्वितीय चरण में अभी भी जो लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हों, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, जिला स्तर के कार्यकर्ता हों, प्रदेश स्तर के हों या कोई जनप्रतिनिधि भी क्यों न हो, जो भी पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की गतिविधि में पाया जाएगा, निश्चित रूप से पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जहां जहां कहीं इस प्रकार की शिकायत आई है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी ऐसे संदिग्ध भूमिका निभाने वाले जनप्रतिनिधियों से बात की है। पार्टी के पदाधिकारियों से भी लगातार बातचीत चल। वहीं रुड़की से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता की चुनावी जनसभा का आयोजन सुनेरा में किया गया, जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शिरकत की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा की कोई विचारधारा नहीं है, आज नगर ही नहीं देश व प्रदेश का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि रुड़की नगर में कांग्रेस ने एक ऐसा शिक्षित और जुझारू प्रत्याशी उतारा है जो कि यहाँ की समस्याओं से भली भांति परिचित है। उन्होंने नगर मेयर पद की प्रत्याशी पूजा गुप्ता को जिताने की अपील की। साथ ही कहा कि पूरे नगर निगम में यदि मेयर प्रत्याशी के साथ ही कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों का वोट बनता है तो यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी आए हैं, हमारे प्रभारी सजवान जी आए हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। उनके आने से मेरा बहुत मनोबल बढ़ा है और मैं कहूँगी मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। रुड़की की जनता का प्यार मिल रहा है और राहें आसान है। तो देहरादून में 9वें आर्म्स फोर्स वेटरन्स डे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। आपको बता दें कि वर्ष 2016 से हर साल 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र सेनाओं का वेटरन्स डे मनाया जाता है। साथ ही भारतीय सेना के लिए DIAV, नौसेना के लिए DNV और वायुसेना के लिए DAV के रूप में अपने संबंधित सेल द्वारा वेटरन्स के कल्याण के लिए सक्रिय भूमिका भी निभाई जाती है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि देश के लिए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों को उनकी शहादत पर नमन करते हुए सभी पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। बहुत ही खुशी है और कल हमारा 77th आर्मी डे होगा। आज हम सब ने मिलकर अपने मार्टियर्स को, अपने शहीदों को, उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस, उनके बलिदान को आज ट्रिब्यूट किया है, जो शौर्य स्मारक के ऊपर में सबने मिलकर। इसके बाद में हम वेटरन्स की एक मार्च पास्ट देखना चाहते हैं। मुझे यहाँ एक अलग ही एक वाइब्रेशन, एक साहस, शौर्य, एक जज्बा, वो ऐसा फील हो रहा है क्योंकि हमारे हर एक जवान के अंदर में, हर एक वेटरन के अंदर में राष्ट्र के लिए क्या करें, राष्ट्र निर्माण के लिए और अपने जो हमको जिम्मेवारी दी जाती हैं, नेशन फर्स्ट, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसके लिए हम अपने प्रोफेशनलिज्म से क्या करें। आज 9वां आर्म फोर्सेस वेटरन डे हम लोगों ने यहाँ पर मनाया है। कल 77वां 77 वेटरन डे हम मनाने जा रहे हैं और आज महामहिम राज्यपाल सेना के सभी अधिकारियों द्वारा भारत माता के उन अमर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है जिनकी वजह से आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। और हमारी सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। चाहे अधिकारी के रूप में अगर आप देखें, IMA की पासिंग आउट में हमारे छोटे से राज्य के 29 कैडेट पास आउट हुए थे।
और उत्तराखंड जैसे उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य के 52, ये इस बात का प्रतीक है कि चाहे सैनिक के रूप में हो, चाहे सैन्य अधिकारी के रूप में हो, यहाँ का जवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। पॉक्सो एक्ट क्या होता है? पॉक्सो एक्ट? चिंटू, तुम्हें इसे क्या मतलब है? ओहो भाभी, चिंटू को भी पता होना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है। हमारे देश में बच्चों को सुरक्षित एवं बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया। बाल यौन शोषण में कई अन्य बातें भी हैं, जैसे बच्चे को अश्लील पाठ्य सामग्री, चित्र, फोटो या फिल्म दिखाना, या बच्चे का अश्लील वीडियो बनाना, या ऐसी कोई भी हरकत करना जिससे बच्चे को असहज या असुरक्षित महसूस हो। पर मेघा, बच्चे ऐसी बातें माँ बाप से बताते कहाँ हैं? हाँ भाभी, लेकिन हमें बच्चे को जागरूक बनाना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि बाल यौन शोषण करने वाले अधिकतर लोग बच्चे की जान पहचान या आसपास के ही होते हैं, और बच्चे को चुप रखने के लिए वह उन्हें लालच देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। और हाँ, आप भी याद रखें, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो तो बिना डरे घबराए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, विशेष किशोर पुलिस इकाई, स्थानीय पुलिस स्टेशन, डायल 100, बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई में रिपोर्ट करें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट ncpcr.gov.in पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बाल यौन शोषण एक दंडनीय अपराध है, इसलिए खुद जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तू तेज चल, तू अपना दीपक बनता चल। तू तेज चल, बन मेहनत कश सूरज सा जल, अपनी किस्मत खुद से बदल। बन मेहनत कश सूरज सा जल, अपनी किस्मत खुद से बदल।
तू अपना दीपक बनता चल। तू तेज चल, 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 तू तेज चल। चढ़ जा शिखर हुंकार भर, बढ़ता जा हर पल हो निडर। आंखों में आशाएं भरे, सच सपने करने तूने कर। तू तेज चल, 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 तू तेज चल। जीतूंगा ये जग ललकार कर, जी जान लगा दे सोए सा निकल। हिम्मत को बनाकर साथी अपना, हर सोच में अपनी हो सफल। तू तेज चल, 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 तू तेज चल। तू अपना दीपक बनता चल। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देते हुए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम में की गई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, 4 महानगरों में रोड शो और जर्मनी, यूके के दौरे से प्रदेश में अब तक लगभग 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही रोजगार के नए द्वार खुले हैं। आर्थिक समृद्धि की यह सतत यात्रा राजधानी भोपाल में 24 फरवरी से होने वाली 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नए कीर्तिमान गढ़ने के लिए भी तैयार है। इससे पहले निवेश की इस श्रृंखला में अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 16 जनवरी 2025 को सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध, बेहतर परिवहन नेटवर्क और खनिज संपदा के लिए विश्व प्रसिद्ध शहडोल में होने जा रही है, जिसमें देश दुनिया के उद्योगपति शामिल होंगे। यहाँ बायर सेलर मीट और 1-to-1 डिस्कशन के माध्यम से लॉजिस्टिक्स हब, कोल माइंस, पर्यटन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अनेक क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा होगी। आइए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति में होने जा रहे इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के साक्षी बने। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तू तेज चल, तू तेज चल, तू अपना दीपक बनता चल। तू तेज चल, तू तेज चल, बन मेहनत कश सूरज सा जल, अपनी किस्मत खुद से बदल। बन मेहनत कश सूरज सा जल, अपनी किस्मत खुद से बदल। तू अपना दीपक बनता चल। तू तेज चल, तू तेज चल, तू तेज चल, तू तेज चल, तू तेज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां रामनगर काशीपुर नेशनल हाईवे 309 पिरमुदारा के हिम्मतपुर ब्लॉक के पास सड़क किनारे बनी एक मजार पर मंगलवार तड़के ही प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि एनएच विभाग की ओर से काफी समय से इस मजार को हटाने के लिए नोटिस देने की कार्रवाई की गई थी और एसडीएम की ओर से भी इसे हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन यह मजार हटाई नहीं गई, जिसके बाद उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया। हिम्मतपुर ब्लॉक में नेशनल हाईवे 309 की भूमि पर अवैध मजार निर्मित थी, जिसमें पूर्व में भी एनएच के द्वारा नोटिस दिए गए थे। नोटिस देने के बावजूद उनके द्वारा नहीं हटाया गया था, तो आज एनएच के द्वारा इसमें हटाने की कार्रवाई की गई, जिस हटाने की कार्रवाई में स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन साथ में। इसके अलावा एक और मजार संज्ञान में आई है, जिसको भी नोटिस दिया जा रहा है। उसमें भी अगर समय के अंतर्गत उनके द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता है, उसको भी फिर एनएच की टीम के द्वारा हटाया जाए। अगली खबर चमोली से है, जहां मॉडल विलेज मठाना को कीवी उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मठाना गांव में
1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कीवी पौधे लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी एवं मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने आदर्श विलेज मैठाना में कीवी पौधे लगाते हुए इसका शुभारंभ भी किया है। तो अल्मोड़ा के नौगांव पिपली के पास सोमवार की रात एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे से मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि कार काफली गैर बागेश्वर रोड से जमराली बैंड की ओर जा रही थी और उसमें 3 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाते हुए मृतकों और घायलों को खाई से बाहर निकाला। इसके बाद तत्काल घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वह हरिद्वार के जगजीतपुर में चाइनीज मांझे से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर ज्वालापुर पुलिस ने करीब 200 पेटी चाइनीज मांझा जब्त किया और उसे जलाकर नष्ट कर दिया गया। प्रशासन ने एक कदम चाइनीज मांझे से हो रहे खतरों को देखते हुए उठाया। वहीं इसे बेचने और इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी की गई है। तो देश भर के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही अपने घर में सुख शांति और देश भर में आपसी भाईचारा बनी रहे उसकी कामना कर रहे हैं। साल के पहले स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, नेपाल, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा में सुबह से स्नान कर दान पुण्य भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने के साथ ही दान पुण्य का भी एक बड़ा महत्व होता है। मेरा नाम अनीता है और मैं रुड़की से आई हूँ, यहीं के रहने वाले हम लोग। और आज हम इस पावन पवित्र दिन पे माँ गंगा के स्नान के लिए आए हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर गंगे, जय महाकाल, जय मेरे भोले। बहुत अच्छा लगा, जल सैलाब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। उनको देख करके और ज्यादा साहस आ रहा है नहाने का। सुबह 4 बजे से चला हुआ है मेला। आज तो तिलों का दान होता है, तिल का दान है, कपड़ा वस्त्र जो हमसे श्रद्धा अनुसार जो करना होता है वो कर देते हैं। मेरा नाम अनीता। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। आप सभी को मकर संक्रांति की बेहद शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।